रतलाम शहर में एक समस्या हो तो गिनाई जाए। समस्या अनेक लेकिन समाधान नील बटा सन्नाटा। फिलहाल शहर ट्रैफिक जाम की स्थिति से गुजर रहा है। लगातार जाम की शिकायतें आने पर कलेक्टर राजेश बाथम और एसपी अमित कुमार साथ चौराहों का मुआयना करने मंगलवार को शहर भ्रमण के लिए निकले थे। पहले कोर्ट चौराहे का निरीक्षण किया क्योंकि यहाँ आए दिन नाश्ता पॉइंट वालों की वजह से जाम लगा रहता है। वहीं इस क्षेत्र में एक व्यवस्थित पार्किंग नहीं होने से अधिक समस्या है। पिछले 3 साल का टू व्हीलर वाहन की बिक्री में देखें तो 25 से 30 हज़ार वाहन हर साल बिक रहे हैं। इससे वाहनों की बढ़ती संख्या से भी जाम का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहरहाल जिस तरह वाहनों और लोगों की संख्या बढ़ रही है उसके मुताबिक शहर में कोई सुधार नहीं हो पा रहा। सिटी 4 लेन तो बनाई लेकिन आधे से ज़्यादा तो दुकानदार सड़क तक अतिक्रमण कर बैठे हैं। जैसे बाल चिकित्सालय वाली सड़क तो 2 लेन का ही काम करती है। ऐसे कई इलाके हैं जहां अतिक्रमण पसरा हुआ है। जिम्मेदार नहीं समझ पा रहे अपनी जिम्मेदारी। शहर में आए दिन जाम जैसी स्थिति रहती है। यह बात जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक अधिकारी समय अधिक जाम होने की संभावना बनती है उस समय जिम्मेदार यातायात पुलिस मिस्टर इंडिया बन जाती है। जाम लगता है लगने दो, किसी को कोई मतलब नहीं रहता। 1:15 के आसपास लोकेंद्र टॉकीज चौराहा लावारिस पड़ा हुआ था। जनता और वाहन चालक खुद ब खुद ही जाम से निकलकर पीछा छोड़ कि जिम्मेदारों को पता है कि किस समय पर कौन सा चौराहा अधिक व्यस्त हो जाता है। तब भी जिम्मेदार गैर जिम्मेदार बन जाते हैं। नए आए डीएसपी साहब को तो जैसे कोई मतलब ही नहीं है। मीडिया के द्वारा बताए जाने के बाद भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, जबकि उनको ग्रुप में टैग कर उन्हें बताया जाता है। सिग्नल लाइट्स को तो अब तक आए कोई भी कलेक्टर नहीं शुरू करवा पाए। अब बात करें चौराहों पर शोपीस की तरह सजी सिग्नल लाइट, जब इन्हें बंद ही रखना था तो लगाई क्यों? इससे पहले लगी सिग्नल लाइट भी बंद पड़ी भंगार हो गई थी। फिर लाखों रुपए खर्च कर लेके अब तक आए मालिक भी इन्हें शुरू करवा पाए हो। बीच में खबर उड़ाई गई थी कि रतलाम में इन सिग्नल लाइट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बचपन से चौराहों पर लाल हरी पीली बत्ती के बारे में स्कूलों में यातायात सुरक्षा अभियान के तहत शिक्षा लेते आ रहे हैं, तो अब इसकी अनावश्यकता क्यों हो गई? जबकि हर चौराहों पर वाहनों की भीड़ का आलम देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कोट चौराहा, दो बत्ती चौराहा, सैलाना बस स्टैंड चौराहा, लोकेंट टॉकीज चौराहा, शहर सराय, शहीद चौक, घास बाजार, चांदनी चौक, नोलाईपुरा, राम मंदिर, कस्तूरबा नगर चौराहा, मुख्य रोड, लोहार रोड चौराहा सहित कई चौराहे जाम के शिकार हैं और समय समय पर भारी जाम हो जाता है। वहीं मित्र निवास कॉलोनी कालिका माता मंदिर के सामने स्थित सभी स्टूडेंट्स अपनी वाहन बाहर सड़क किनारे और कोर्ट के सामने फुटपाथ पर खड़ी करते हैं, जबकि फुटपाथ चलने के लिए है, न कि पार्किंग के लिए। इस पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करवा पाया। शायद जो अधिकारी रतलाम आते पहले के अधिकारियों की तरह वो भी जाम हो जाते। शहर में नई व्यवस्थित पार्किंग निगम के नियम मुताबिक यदि शहर में पार्किंग की व्यवस्था देखें तो किसी भी दुकानदार यानी कि छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी के पास पार्किंग की सुविधा ही नहीं है। जबकि नगर निगम के नियम के मुताबिक दुकान के बाहर दुकान की पार्किंग नक्शे में होना आवश्यक है, तो ही नक्शा पास करवाने के साथ ही परमिशन दी जाती है। लेकिन शायद किसी भी दुकानदार, स्कूल, होटल, मैरिज गार्डन के पास ना के बराबर ही पार्किंग है। जगह की लालच में ये पार्किंग नहीं बनाते हैं और भुगतना ग्राहकों और आमजन को पड़ता है। ऐसे में जिम्मेदारों की भी गलती सामने आती है कि बिना पार्किंग के दुकान के नक्शे कैसे पास हो गए। शहर में अब तक कई महापौर, कमिश्नर, कलेक्टर बदल गए, लेकिन पार्किंग सहित ट्रैफिक जाम का नहीं हो पा रहा समाधान। शायद रतलाम को कुछ लोग आज भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो रतलाम को अपनी पुरानी हालत पर ही रोने को मजबूर कर रही है। जिम्मेदार अफसर आते हैं, निरीक्षण करते हैं, लेकिन समाधान नहीं निकलता। एसपी अमित कुमार द्वारा भी ट्रैफिक जाम होने जैसे चौराहों का खूब निरीक्षण किया, लेकिन वो निरीक्षण ही रह गया। धरातल पर कोई कार्य नहीं हो पाया। सिग्नल लाइट्स को तो मानो जैसे श्राप सा लग गया हो। ट्रैफिक का कोई मैनेजमेंट नहीं। पूरे मामले को समझने के लिए मास्टरमाइंड प्लानिंग, आलस छोड़ धरातल पर कार्य करने की ज़रूरत है। सख्त कार्रवाई हो ताकि जनता को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो सके, और हाँ, नेतागिरी करने वाले पर तो खास कार्रवाई हो। नमस्ते, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।